शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को आप लोग कितना एंजॉय करते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और आज मैं आप लोगों के लिए 2 खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है वकास अहमद ने यूके मैनचेस्टर से। और वकास बताते हैं कि जिसकी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी है उसका नाम जूलियन है। और जूलियन जो है वो इस वक्त अब दुनिया में नहीं है और वो यूएसए में रहा करता था। और जो जूलियन था वो एक क्रिमिनल था, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। वो बहुत से जराइम में मुलविस था, बहुत से लोगों को उसने कत्ल किया था और बहुत से लोगों को उसने किडनैप किया था। जो जूलियन था उसकी ये जो आदत थी ये बहुत बुरी थी, लोग उससे बहुत ज़्यादा डरा करते थे। उसका जो खौफ था वो पूरे इलाके पे तारी था। जो पूरा इलाका था जहाँ वो रहा करता था वो इलाका उससे बहुत खौफज़दा रहता था, बहुत डरा हुआ होता था कि पता नहीं इसे कौन सी बात जो है हमारी हमारी किसी बात पर ये कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे या हमें कोई कत्ल वगैरह ना कर दे ये। तो एक वहाँ पर एक औरत रहा करती थी, जूलियन उसे जानता था उस औरत को। वो औरत जो थी वो थोड़ी बुज़ुर्ग थी, एज्ड थी। और वो जो औरत थी वो उसे रोका करती थी कि जूलियन तुम ऐसे काम मत किया करो जिससे लोगों को कोई नुकसान पहुँचे, लोगों को परेशानी हो। तुम ये सब काम छोड़ दो, ये काम ठीक नहीं है। लेकिन जो जूलियन था वो तो एक क्रिमिनल था, एक मुजरिम था। तो वो इन सब कामों से नहीं हटता था और उसने अपने ये जो काम थे, जो किडनैपिंग थी, जो कत्ल उसने किए थे वो उसने जारी रखे और वो बिल्कुल भी अपने काम से पीछे नहीं हट रहा था। तो जब वो जो औरत थी, जो वो एजिड औरत थी, वो उसे कहना लग गई बार-बार कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम ये काम मत किया करो। तो जो वो जूलियन था उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने उसका जो हस्बैंड था, जो उस एजिड औरत का शौहर था, उसने उसके शौहर को कत्ल कर दिया। और जब उस औरत को ये बात पता चली कि इसने मेरे शौहर को कत्ल करवा दिया है तो उस औरत को बहुत गुस्सा आया और वैसे वो जाकर कुछ अरसे के लिए कहीं पर छुप गई जूलियन से कि ये कहीं मुझे भी कत्ल ना कर दे। और काफ़ी अरसे वो कहीं जगह पर छुपी रही और जब उसे ये बात पता चली, जब उसे ख़बर मिली कि जो जूलियन है वो किसी जुर्म के उसके किसी जुर्म में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे पकड़ लिया। तो वो जो औरत थी वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अब मैं अपना बदला लेके रहूँगी जूलियन से और अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे शौहर को मारा और अब ये मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था मेरी जान लेने के लिए। तो अब मैं इससे अपना बदला ज़रूर लेके रहूँगी। और उस औरत ने सोचा कि अब वक्त जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जूलियन को जिस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया था वो जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि वो ज़्यादा अरसे तक जेल में रहे। तो कुछ टाइम बाद उसने वहाँ से रिहा होकर बाहर आ जाना था। तो वो जो औरत थी उसने सोचा कि अब मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तो उस औरत ने क्या किया, वो जो औरत थी असल में वो औरत काला जादू किया करती थी, वो काले जादू में मुलविस थी। वो लोगों के जो काम होते हैं, जो लोग नाजायज़ करवाते हैं, वो पैसों के लिए किया करती थी और उसे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि वो जूलियन को तो कहा करती थी कि ये काम मत करो, ये गलत काम है, लेकिन वो ख़ुद भी काला जादू किया करती थी जो एक बहुत ज़्यादा गलत काम था। वो ख़ुद भी उस काम में मुलविस थी और वो लोगों से पैसे लेकर और काला जादू किया करती थी लोगों पर, किसी चीज़ पर काला जादू करके उनको दिया करती थी, किसी का नुकसान करवाने के लिए। तो उस औरत ने सोचा कि मैं अब जूलियन से बदला बहुत अलग तरीके से लूँगी। उसने क्या किया, उस एजिड औरत ने जंगल में जाकर अपने काले जादू से एक रीछ था, एक भालू था, जिसको उसने अपने काबू में किया। उसने उसको पालतू बना लिया अपने काले जादू से। और वो जो रीछ था उसको उसने इस तरह ट्रेनिंग दी, इस तरह उसने तैयार किया अपने काले जादू से कि वो जो भालू था, जो वो रीछ था, वो इतना ज़्यादा वैसे वो जंगली था लेकिन वो इतना ज़्यादा वाइल्ड हो गया, इतना जंगली हो गया कि किसी को भी पता नहीं चला। और एक रात ऐसे हुआ कि जो जूलियन था वो अभी भी जेल में था और वो जो औरत थी वो मुसलसल उस रीछ पर, उस भालू पर काला जादू कर रही थी, उसे वो और ज़्यादा खूंखार बनाने के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक बनाने के लिए।
और उसने उसको ऐसी ट्रेनिंग दी कि सिर्फ़ जूलियन को जाकर उसने नुकसान पहुंचाना है। तो एक रात ऐसे हुआ कि जूलियन जेल में अपने जो सेल था उसका, जहाँ उसे रखा गया था, वहाँ वो सोया हुआ था जूलियन, और जो गार्ड्स थे, जो वहाँ के पुलिस थी, वो भी वहाँ पर पहरे पर बैठी हुई थी। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ की ड्यूटी थी नाइट की, तो वो लोग जाग रहे थे। तो अचानक से जूलियन किसी आवाज़ से उठा, और जैसे ही वो उठा तो उसने ये महसूस किया कि ये जो आवाज़ है ये ऊपर छत पे से आ रही है। जैसे ही उसने ऊपर छत पे देखा तो वो चीखें मारता हुआ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया, क्योंकि जो ऊपर की छत थी उसे कोई बार बार ऐसे कर रहा था जैसे कोई अभी उस छत को तोड़ देगा। बार बार कोई उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से टक्कर मार रहा था, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ उस पे भारी जैसे चीज़ कोई मार रहा हो, ऐसे कोई दीवार उसको, सॉरी, छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और कुछ ही देर में वो जो रीछ था वो उस छत को तोड़कर और सेल के अंदर दाखिल हो गया छत में से, और सेल के अंदर दाखिल होकर उसने जूलियन को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाया, उस पर हमला किया। और जैसे ही जूलियन की चीखों की आवाज़ें उन पुलिस वालों ने सुनी, जो वहाँ पुलिस स्टेशन में उस वक्त मौजूद थे रात के वक्त, तो जैसे ही उन्होंने देखा वो लोग बहुत खौफज़दा हो गए और बहुत हैरान हो गए कि ये भालू यहाँ कैसे आ गया, वो भी छत तोड़कर, और इस तरह ऐसे इसने असेंबल कैसे कर लिया सारे हमारे इसको सिक्योरिटी सिस्टम को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर और ख़ौफ़ के मारे उन्होंने उस पर फायरिंग की, रीछ पर। और जैसे ही उन लोगों ने रीछ पर फायरिंग की तो वो जो रीछ था वो मर गया वहीं पर, लेकिन जूलियन को वो लोग बचा नहीं सके। जूलियन भी वहीं पर मौके पर ही वो हलाक हो गया, वो भी मर गया। और वो जो औरत थी, इस तरह उसने अपना बदला जो था वो पूरा किया। और उस औरत ने ये बात किसी जानने वाले को अपने बताई थी, जिसने मुझे ये बात उन्होंने बताई। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच वकास साहब का अपनी कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ऐसे ही होता है जब हम लोग किसी का बुरा चाहते हैं, किसी के हसद हमें इतना मिल हो जाता है उस इंसान से कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बेशक अगला इंसान बुरा हो, वो हमारे साथ बुरा करे, लेकिन हमें बिल्कुल भी उसके बदले में उससे बुरा सलूक, बुरा कुछ भी करना नहीं चाहिए। हमें उसके बदले में उससे अच्छाई ही करनी चाहिए, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि हाँ, मैंने इसके साथ गलत किया, इंसान के साथ, और ये फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक रख रहा है, इतना अच्छा रवैया रख रहा है। तो अपने रवैयों में, अपने सलूक में अच्छाई पैदा करें, पॉजिटिविटी पैदा करें, ताकि लोग जो हैं वो आपसे दूर ना जाएं, लोग आपसे नाराज़ ना हों, लोग आपसे हसद ना करें। और ये मैसेज जो है मेरा, ये आप सब लोगों के लिए है और मेरे ख़ुद के लिए भी है ये मैसेज। तो ये थी आज की पहली खौफनाक कहानी, और बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जिन्होंने मुझसे शेयर की है उनका नाम है कायनात, और कायनात बताती हैं कि मैं खानेवाल की रहने वाली हूँ। और ये कहानी मेरे साथ एक कुछ इस तरह पेश आई कि कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी से जब फ्री हुई, तो जो मेरे कज़न्स थे, मेरी कज़न्स जो थी लड़कियाँ, और जो मेरे कज़न ब्रदर्स थे, उन सब लोगों ने मुझे कहा कि चलो तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो है वो अब कंप्लीट हो गई है, तो चलो कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। तो रात के वक्त हम लोग अपने खाला के घर, हम लोग सब जो थे वो इकट्ठे हो गए। मेरे चाचू के भी थे बेटे बेटियाँ, और हम लोग सब थे। और हम लोग ऊपर छत पे बैठकर हम पार्टी कर रहे थे, जैसे बॉनफायर पार्टी होती है, तो हम लोग वैसे कर रहे थे पार्टी वगैरह। और पार्टी करते करते हम लोग एक दूसरे से जब बातें हमने स्टार्ट की इधर उधर की करनी, तो जो मेरे कज़न्स थे, जो सब लोग थे, वो हॉरर बातें करना शुरू हो गए, जिन्नात के बारे में बातें करना शुरू हो गए। और उन्होंने फिर बातें करते करते मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ कभी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तुम हॉस्टल में रहती थी, और लोग कहते हैं कि हॉस्टल में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिन्नात वगैरह होते हैं जो बच्चों को तंग करते हैं, उनको डराते हैं हॉस्टल में, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ क्या? तुम्हारे हॉस्टल में कुछ भी ऐसा नहीं था? तो मैं कुछ देर के लिए ख़ामोश हो गई, और मैंने सोचा कि मैं इनको बताऊं या ना बताऊं। तो जो मेरी ख़ामोशी थी उससे उनको ये पता चल गया कि हाँ, मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। तो जो मेरे कज़न्स थे वो मुझे कहने लगे कि तुम बताओ हमें पता है तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या हो गया, हमने किसको बताना है? तो उन्होंने मुझे थोड़ा फ़ोर्स किया, तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में
पढ़ने गई थी वहाँ पर। तो जब मुझे 1-2 साल मतलब वहाँ हो गए थे यूनिवर्सिटी में, तो मैं हॉस्टल में ही रहती थी और हमारे हॉस्टल में ये बात बहुत मशहूर थी कि हमारे हॉस्टल में बहुत से जिन्नात हैं। और वो रात के वक़्त जो हैं, जो बच्चे अकेले फिरते हैं या कोई जो लड़कियां हैं, वो कहीं जाती हैं बाहर कुछ लेने के लिए, तो वो जिन्नात जो हैं वो उन्हें कहीं न कहीं अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। कभी वो बाहर बैल्कनी में मिलते हैं, कभी वो बाहर हमें कहीं खड़े हुए नज़र आते हैं। तो कुछ लड़कियों ने मुझे काफ़ी वाक़यात बताए कि हमें सीढ़ियों में कोई खड़ा हुआ नज़र आया, हमें कोई हॉलवे में खड़ा हुआ नज़र आया ऐसे। लेकिन मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और मेरे साथ मेरी सिर्फ़ एक ही रूममेट रहा करती थी और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी। वो मुझे वहीं पे मिली थी हॉस्टल में और हम लोग एक ही क्लास में पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि रात का वक़्त था और जो मेरी दोस्त थी वो मुझे कहने लगी कि मैं करीबन 9 बजे का टाइम था, और जो मेरी दोस्त थी वो मुझे कहने लगी कि मैं अंदर जा रही हूँ और मुझे सोना है, मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो तुम जब फ्री हो जाओगी तो तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी थोड़ा-सा मतलब पढ़ाई कर लूँ। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी-सी ये पढ़ाई कर लूँ, फिर मैं आती हूँ ठीक है तुम्हारे पास? तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो ये कहकर चली गई और थोड़ी देर बाद जब मैं रूम में गई तो अचानक से जो लाइट थी वो चली गई और करीबन मैं 12 या साढ़े 12 बजे रूम में गई। तो जैसे ही लाइट गई मुझे अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आया कि वो अपने बेड पर लेटी हुई है या नहीं लेटी हुई। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो अपने ब्लैंकेट में है और वो सो रही है। तो मैं जो थी मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि उसने मुझे कहा था कि उसको रेस्ट करना है, वो थक गई है। तो मैं जाकर अपने बेड पर लेट गई और मैं अपने जाकर बेड पर सो गई। और जब मैंने देखा तो आधी रात का टाइम था, तो मैं अचानक से उठी तो मुझे कुछ याद आया कि मेरी जो बुक्स हैं वो तो मैं नीचे ही छोड़ आई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि कोई मेरी बुक्स को उठा ना ले, कोई मतलब कोई लड़की हो जिसको ना पता हो कि ये बुक्स मेरी हैं। तो क्योंकि वो मेरी इम्पोर्टेंट बुक्स थी और मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को आवाज़ दी और मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ बुक्स जो है ना मेरी, जो मैं नीचे पढ़ रही थी, तो वो मैं नीचे छोड़ आई हूँ, तो तुम मेरे साथ चलोगी उसे उठाने के लिए? रूम में इस वक्त भी स्टिल अंधेरा था क्योंकि लाइट गई हुई थी और अभी तक लाइट वापस नहीं आई थी और रात के करीबन 2 ढाई बजे का टाइम था। तो मैंने जब उसे उठाया, मैंने उसे आवाज़ दी, तो मुझे फ़ील हुआ कि कंबल में से मतलब जो उसका ब्लैंकेट है, उसमें से वो उठी है और वो मेरे पास आई और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जल्दी से अपनी बुक्स उठाकर और आ जाओ, ऊपर ले आओ। तो मैं उसको जब अपने पास खड़ा देखा तो मुझे उसका फ़ेस जो था वो भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा था, और बस उसने ये कहकर और रूम का दरवाज़ा खोला और वो बाहर बाहर चली गई और उसने कहा चलो आओ मेरे साथ। तो जब मैं उठी और मैं उसके पीछे जाने लगी, जैसे मैं उसके पीछे जाने लगी मैंने वैसे ही थोड़ा-सा पीछे मुड़कर देखा रूम में, तो रूम में मुझे ऐसे लगा कि अपने जो उसका जो बेड था वहाँ पर अभी भी कोई जैसे लेटा हुआ है। क्योंकि जो ब्लैंकेट था वो अभी भी ऐसे मूव हो रहा था, मतलब मूव नहीं हो रहा था ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई लेटा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि लाइट भी नहीं थी और वैसे भी मैं भी नींद में थी। तो मैं जल्दी से उसके पीछे-पीछे गई और उस वो मेरे आगे-आगे चल रही थी और कुछ गुनगुना रही थी वो, पता नहीं क्या वो गाना था, क्या चीज़ थी। मतलब कोई सॉन्ग था जो वो गुनगुना रही थी, मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन-सा सॉन्ग था। तो वो गुनगुनाते हुए उसने कहा कि तुम जाओ, वो तुम्हारी बुक्स पड़ी हैं और तुम उठाकर ले आओ। जो वो मेरी बुक्स पड़ी थी, जिस जगह पड़ी थी, मैं देखकर बहुत हैरान हो गई कि मैंने तो बुक्स अपनी बाहर रखी थी जहाँ मैं बैठी थी गार्डन में, और ये मेरी बुक्स यहाँ कैसे आ गई हैं अचानक से। वो एक रूम था, उस रूम में मेरी बुक्स पड़ी हुई थी और उस रूम में जाने से भी हमें मना किया हुआ था, वार्डन ने भी मना किया हुआ था और जो हमारी वहाँ की टीचर्स थीं, जो हमारी वहाँ की केयरटेकर्स थीं, उन्होंने भी हमें मना किया हुआ था कि इस रूम में नहीं जाना, और वो उस रूम को लॉक्ड रखते थे, लेकिन उस रात वो रूम जो था वो खुला हुआ था। तो जैसे ही मैं उस रूम के पास गई, मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो सारी बातें अचानक से मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई थी। जो जिन्नात की बातें थी, जो लोग करते थे वहाँ पे। तो वो जो मेरी दोस्त थी वो मुझे कहने लगी बड़ी हल्की-सी आवाज़ में कि नहीं तुम जाओ, मैं पीछे खड़ी हूँ और मैं अपनी मतलब चूड़ियाँ जो हैं, ये जो मैंने पहनी हुई है बैंगल्स, इनको मैं छनकाती रहूँगी, तुम्हें मेरी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है? मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ, डरो मत, जाओ।
तो मैं चली गई रूम में और जैसे ही मैं रूम की तरफ बढ़ना शुरू हुई, मैं अंदर एंटर हुई तो जो मेरी दोस्त थी वो अपनी चूड़ियाँ छनकाना शुरू हो गई मुसलसल, और उसकी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई कि हाँ, मेरी दोस्त खड़ी है मेरे लिए, पीछे खड़ी है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो जैसे ही मैंने बुक्स उठाई, बुक्स उठाकर मैं जब जैसे ही रूम से मैं बाहर निकली, तो वो जो चूड़ियों की आवाज़ थी वो आना बंद हो गई। जैसे ही वो आवाज़ आना बंद हुई चूड़ियों की, और मैंने जब देखा उस जगह जहाँ मेरी दोस्त खड़ी हुई थी, तो वहाँ कोई भी खड़ा नहीं था। कोई भी उस वक़्त उस जगह पर, उस पूरे हॉल में मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया सिवाय मेरे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत खौफ़ज़दा हो गई, और जैसे ही मैं रूम के अंदर आई तो मैंने देखा कि जो मेरी दोस्त थी वो अपने ब्लैंकेट के अंदर लेटी हुई थी, और उसने अपना जो ब्लैंकेट था वो अपने फ़ेस के ऊपर भी किया हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद इसको नींद आ रही होगी और मैंने इसे डिस्टर्ब किया। तो मैंने उसे दोबारा बुलाना या उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जल्दी से बस आकर अपना रूम लॉक करके और मैं भी सो गई सुबह को। तो जैसे ही मैं सुबह को उठी तो मुझे मेरी कुछ आवाज़ से आँख खुली। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे गेट नॉक कर रहे हैं हमारा, और जैसे ही वो गेट नॉक कर रहे थे, मैंने उठकर खोला तो जब मैंने देखा तो वो हमारे टीचर थे, हमारे केयर टेकर थे, वहाँ के वार्डन थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है? ये आपके रूम में क्या हो रहा है? मैंने कहा सर क्या हुआ है? मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सर थे वो कह रहे हैं अपनी ये ज़मीन पे देखें, ये किसका खून है? तो जैसे ही मैंने देखा तो पूरे ज़मीन पर जो खून था वो ऐसे बिखरा हुआ था कि पता नहीं, वो किसी ने जैसे पूरी बाल्टी एक होती है खून की, वो किसी ने ज़मीन पर डाल दी हो, और वो जो खून था वो उसके बेड पे से आ रहा था। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि वो जो खून है वो उसके बेड पे से आ रहा है, मैंने जल्दी से जाके उसका जब ब्लैंकेट हटाया तो मैं चीखें मारना शुरू हो गई, और मेरी चीखें सुन के जब सर सारे जो मेरे थे टीचर्स वगैरह जब वो अंदर आए, तो उन्होंने देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गए, क्योंकि जो मेरी दोस्त थी उसने सुसाइड कर लिया था, उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। उसने अपनी हाथ की जो नस थी वो उसने काट ली थी, और वो उस वक़्त उसकी डेथ हो चुकी थी। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई, और मैं बहुत रो रही थी, और मैं सर को बता रही थी कि सर मुझे नहीं पता ये इसने कब किया है। हालाँकि रात को तो करीबन 2 ढाई बजे मैं इसे उठाकर अपने साथ लेकर गई थी नीचे कुछ बुक्स उठाने के लिए, और तब तो ये बिल्कुल ठीक थे। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये कोई ऐसा इसने प्लान किया हुआ होगा सुसाइड वग़ैरह का। मैं बहुत डर भी गई थी, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि ये ना हो कि इनको लगे कि पता नहीं मैंने कुछ किया है इसको, मतलब जैसे लोग करते हैं कि नहीं तुमने इसको शायद मर्डर किया है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बहुत समझाया, सर ने कहा मुझे आप पर यकीन है बेटा, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया, जो मेरी फ्रेंड थी उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनको बताया उसकी डेथ के बारे में, सुसाइड के बारे में। और उसके बाद कुछ दिन बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस बात से भी, और मैं अपने घर आ गई थी थोड़े दिन के लिए। और उसके बाद जब मैं दोबारा हॉस्टल गई तो वहाँ से मुझे फिर पता चला, जो मेरी दूसरी दोस्तें थी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो उस लड़की को जब डॉक्टर्स ने देखा उसकी डेड बॉडी को, तो उन्होंने ये बताया कि इस लड़की की जो मौत है करीबन 12 या साढ़े 12 बजे तक हो चुकी थी, ये उस वक़्त तक इसकी डेथ हो चुकी थी। जैसे ही मैंने ये सुना मेरा तो दिमाग घूम गया कि अगर 12 साढ़े 12 बजे तक उसकी मौत हो चुकी थी, तो जो 2 ढाई बजे मैंने उसे उठाया था और जो मेरे साथ गई थी, जो चूड़ियाँ छनका रही थी, गाने गुनगुना रही थी, वो कौन थी? मैं ये सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई, और मैं वहीं बेहोश हो गई उनके सामने ही। और जैसे ही इन्होंने देखा कि ये तो बेहोश हो गया, उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने फिर अपने हमारे केयर टेकर्स को बुलाया, टीचर्स को बुलाया, और उन्होंने बताया कि हमने इसे ये बात बताई और ये बेहोश हो गई। तो फिर जब उन्होंने मुझे होश में वो जब लेके आए, जब मुझे होश आया, फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि करीबन रात के 2 ढाई बजे मेरे साथ ये वाक़या हुआ, और ये लोग कह रही हैं कि उससे करीबन 2 ढाई घंटे पहले ही उस लड़की की मौत हो चुकी थी। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हमने आपको बेटा पहले भी बताया था कि यहाँ पर जिन्नात हैं, जो बच्चों को तंग करते हैं, उनको अपना आप ज़ाहिर करते हैं, और हमें लगता है कि उन जिन्नात ने ही उस लड़की का रूप लेकर आपको डराया, आपको अपना आप ज़ाहिर किया, उस वक़्त आपको पता नहीं चला।
लेकिन अब जब आपको पता चल गया तो प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे हॉस्टल की रेपुटेशन, हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब होगी। इस वजह से मैंने वो बात किसी को भी नहीं बताई थी और आज मैं तुम लोगों को ये बात बता रही हूँ। तो ये बात सुनकर जो मेरे सारे कज़न्स थे वो सारे बहुत हैरान और खौफ़ज़दा हो गए और उसके बाद उन्होंने जो वो जिन्नात की बातें थी वो करनी बंद कर दी और कुछ देर के लिए सब खामोश हो गए और हम लोग फिर खाना वाना खा के और हम लोग नीचे सोने चले गए अपने अपने रूम्स में। और उसके बाद मेरे फिर कज़न्स ने कभी दोबारा मुझसे कोई ऐसा वाक़या नहीं पूछा। और ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच कायनात आपका। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें और जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग मुझसे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं फ़ेसबुक पर, वहाँ मेरी फ़ेसबुक आईडी है नीलोफ़र ख़ान के नाम से, वहाँ मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और मुझे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।